जनरल उपेंद्र त्रिवेदी ने आज फिर एक कोशिश की है बुनियादी तौर पर कि हम भारतीयों को किसी तरीके से यकीन दिलाएं कि मई की जंग के अंदर भारत जीता था। आज भारतीय इस चीज को मानने को तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं कि ना भाई, गवर्नर थे सत्यपाल मलिक जो उस वक्त कश्मीर में बीजेपी ने अपॉइंट किया था, वो बात ओपनली सामने आए। इवन मेरे प्रोग्राम के अंदर सत्यपाल मलिक साहब ने कहा कि पुलवामा का रिस्पॉन्सिबल मोदी है। इक़्तिदार के लिए, इंतखाबात में जीत के लिए मोदी किसी को भी मरवा सकता है। अनकरीब जब ये बबल फटना है ना, तो ये गोदी मीडिया वाला कोई एंकर बचना नहीं है। भारत में इन्होंने भाग जाना है, इन्होंने दौड़े लगा देनी है भारत से। आपने शुरू किया, हमने आपको जवाब दिया, सिर्फ जवाब नहीं दिया, आपको घर तक छोड़ के आए और आपको घर में घुसकर मार के आए। भारत को इसके अंदर शिकस्त हुई है, भारत को इसके अंदर फेंटा लगा है, भारत को इसके अंदर पाकिस्तान ने उसकी औकात दिखाई है। इसके अंदर भारत की शिकस्त के बाद आलमी सतह पर भारत को शदीद हजीमत, रुसवाई और शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है। भारतीय अफवाज का मोराल गिर गया है। आज भारतीय फजाइया का कोई पायलट पाकिस्तान के खिलाफ तैयारी में बैठने को तैयार नहीं है। इसलिए वो बार बार कह रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर इज ऑनगोइंग। क्यों उसको रिज्यूम नहीं करते? क्योंकि आज भारतीय फोर्सेस तैयार ही नहीं है। भारतीय वजीर आजम और भारतीय आर्म फोर्सेस के सरबराहान इस वक्त भारतीय अफवाज के सबसे बड़े दुश्मन बने हुए। पाकिस्तान ने भारतीय फाइटर जेट्स गिरा दिए, रफाल्स गिरा दिए, MiG-29 गिरा दिया, सुखोई गिरा दिया, मिराज 2000 गिरा दिया, उनका एक बड़ा ड्रोन गिरा दिया। भारतीय फजाइया तो फौरी तौर पर वेरी नेक्स्ट डे ग्राउंड हो गई। पाकिस्तान चाहता तो उनकी बेसिस पे खड़े उनके जहाजों को खड़े खड़े को तबाह करता, लेकिन ये हमारा ज़र्फ है, हमने नहीं किया तबाह। INS विक्रांत ने जुर्रत नहीं की कि वो पाकिस्तान की तरफ एक फुट भी समंदर में एक किलोमीटर का सफर भी जो है वो पाकिस्तान की तरफ करे, क्योंकि पता था उसको कि पाकिस्तान की नेवी और पाकिस्तान की अफवाज के पास की सलाहियत है कि INS विक्रांत ने पाकिस्तान की तरफ आना शुरू किया, उसको समंदर बंद कर देंगे। भारतीय अफवाज ग्राउंड ऑपरेशंस के लिए तैयार थी, लेकिन पाकिस्तान ने मौका नहीं दिया। जब उन्होंने ग्राउंड ऑपरेशंस की तैयारी पकड़ी और आने की कोशिश की, तो फिर जवाब में जो फेंटा पड़ा पाकिस्तान से, जब सफेद झंडे लहराकर वो अब भीख मांगते रहे अपनी जिंदगियों की, इसलिए ग्राउंड ऑपरेशन नहीं लॉन्च कर सके आप लोग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ग्लोबल टाइम्स पाकिस्तान। मैं हूं हैदर हयात खान। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। आज 2-3 बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें हैं जो इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करेंगे। एक तो भारतीय आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र त्रिवेदी ने ऑपरेशन सिंदूर से मुतल्लिक कुछ और मज़ाक़ स्टेटमेंट्स दी हैं, कुछ और झूठ बोले हैं, कुछ और घटिया बातें की हैं, अपनी आवाम को झूठी तसल्ली देने की कोशिश की है। और एक मरतबा फिर बुनियादी तौर पर ऑपरेशन सिंदूर जो भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ लॉन्च किया था और पाकिस्तान ने उसको ऑपरेशन तंदूर बनाया था, उसके बाद एक और अटेम्प्ट ली है बुनियादी तौर पर 8 महीने गुजर जाने के बावजूद कि लोगों को यकीन आ जाए कि जी भारत ने शिकस्त दी है। भारतीय कह रहे हैं हमने नहीं मानना। रोज इंडियन मीडिया इसी काम के ऊपर लगा हुआ है। 10 मई ऑनवर्ड्स, आज तक इनफैक्ट 6 मई के बाद से भारतीय मीडिया लगा हुआ है कि किसी तरीके से भारतीयों को यकीन आ जाए कि पाकिस्तान को भारत ने शिकस्त दिया। भारतीय कह रहे हैं इस बार हमने नहीं मानना। बहुत झूठ आप लोगों के मान लिए, सर्जिकल स्ट्राइक से मुतल्लिक, पुलवामा से मुतल्लिक, इवन अब तो पहलगाम को लोग डाउट कर रहे हैं। हाल ही में दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ, लोग उसमें भी बातें कर रहे हैं कि हमारी गवर्नमेंट के अपने हाथ उसमें मुलव्वस है, हमारी गवर्नमेंट ये सब कुछ करवा रही है। आज आलम ये है, तो जो उपेंद्र त्रिवेदी हैं भारतीय आर्मी के चीफ, उन्होंने भी आज कुछ बातें की हैं। की तो काफी मजाक की बातें थी, लेकिन 2 बड़ी बातें जिनको मैं इस व्लॉग में डिस्कस करूंगा। एक तो जो बार बार जो इनका एक बयानिया चल रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी रुका नहीं है, ये बात उन्होंने दोबारा की है। इसको मैं थोड़ा सा आपके साथ शेयर करूंगा कि बुनियादी तौर पर भारत ये बात क्यों कर रहा है। दूसरी उन्होंने बात की है कि वी वर रेडी टू लॉन्च ग्राउंड ऑपरेशंस, यानी जिस वक्त पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग जारी थी तो भारतीय फौज जो है वो ग्राउंड ऑपरेशंस के लिए तैयार थी, तो क्यों नहीं लॉन्च किए, इसकी डिटेल्स भी मैं आपके साथ इस व्लॉग में शेयर करूंगा। फिर चीन का जो J-10C हथियार है जो पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ इस्तेमाल किया इस जंग के अंदर, उसके जरिए पाकिस्तान ने चीनी ही मिसाइल का इस्तेमाल किया PL-15 और भारतीय हथियार तबाह किए। उनसे मुतालिक एक और बड़ी अहम चीज सामने आई है, वो डेवलपमेंट क्या है वो भी मैं इस व्लॉग में बताऊंगा। और प्रवीण सानी साहब ने बड़ी अहम कुछ बातें की हैं, एक्सपोज किया है प्रवीण सानी साहब ने बीजेपी को, इंडियन एयरफोर्स को, इंडियन मिलिट्री को, और सबसे बढ़कर प्रवीण सानी साहब ने एक्सपोज किया है भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान को। तो ये सारी चीजें इस व्लॉग में शेयर करेंगे आपके साथ। सबसे पहले बात कर लें, जनरल उपेंद्र त्रिवेदी ने आज फिर कुछ बातें की ऑपरेशन सिंदूर से मुतल्लिक। झूठों का एक पूरा वो टोकरा लेकर साथ आए हुए थे, एक के बाद एक झूठ बोल रहे थे कि जी किस तरीके से हम लोगों ने जो है वो हमारी तमाम फोर्सेस ने मिल के पाकिस्तान के खिलाफ जंग लड़ी। हालांकि जो भारत में सीन वॉइसेस है ना, जिनके पास कोई अकल है, दिमाग है, शऊर है, जो भारतीय दिफा की सलाहियतों को समझते हैं, जो समझते हैं कि इस वक्त मॉडर्न वॉरफेयर क्या चीज है, वो सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म ही
भारत पे ये कर रहे हैं कि आप लोगों को ना तो मल्टी डोमेन ऑपरेशंस का पता है और ना ही भारत ये जानते हैं कि मॉडर्न वॉरफेयर है क्या, ना भारत की तमाम फोर्सेस आपस में इस तरह सिंक्ड हैं कि वो बेहतर तरीके से मिल के कोई काम कर सकें। और वो ये क्लेम करते हैं कि मई की जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग थी, जो जनरल उपेंद्र त्रिवेदी कह रहे हैं और प्रवीण सानी साहब बार बार ये बात करते हैं, जो जनरल उपेंद्र त्रिवेदी ने की ना कि तमाम फोर्सेस ने मिलकर काम किया और इस वजह से भारत को कामयाबी मिली, तो प्रवीण सानी साहब कहते हैं कि बुनियादी तौर पर तमाम फोर्सेस मिलकर काम नहीं कर सकी, इसलिए भारत को शिकस्त हुई। तो जनरल उपेंद्र त्रिवेदी ने आज फिर एक कोशिश की है बुनियादी तौर पर कि हम भारतीयों को किसी तरीके से यकीन दिलाएं कि मई की जंग के अंदर भारत जीता था। आज भारतीय इस चीज को मानने को तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं कि ना भाई, अब हमने ये बात नहीं माननी। आप लोग हमेशा हमसे झूठ बोलते आए हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ हमें कामयाबी मिली। आप लोगों ने सर्जिकल स्ट्राइक से मुतालिक झूठ बोले, आप लोगों ने पुलवामा से मुतालिक झूठ बोला, बाद में एक्सपोज होगी ना चीजें। जो उनके गवर्नर थे सत्यपाल मलिक, जो उस वक्त कश्मीर में बीजेपी ने अपॉइंट किया था, वो बात तो ओपनली सामने आए। इवन मेरे प्रोग्राम के अंदर सत्यपाल मलिक साहब ने कहा कि पुलवामा का रिस्पॉन्सिबल मोदी है। और मेरे प्रोग्राम में यहां तक उन्होंने बात की थी कि इक्तदार के लिए, इंतखाबात में जीत के लिए मोदी किसी को भी मरवा सकता है। यानी इस कदर घटिया और बेगैरत आदमी है ये मोदी कि वो अपने इक्तदार को तूल देने के लिए और खुद ताकत में रहने के लिए, इख्तियारात को अपने पास रखने के लिए किसी को भी मरवा सकता है। और जो पुलवामा का वाकया था, बुनियादी तौर पर वो भी यही चीज थी। आपने देखा कि बाद में पुलवामा के पूरे जो वाकया हुआ, उसकी बुनियाद के ऊपर मोदी इलेक्शंस के अंदर गया और वोट में लोगों से उसी से मुतालिक मांगा। बाद में कई जगह कहा कि बताएं, मैंने कहा पर जो पुलवामा के लोग मारे गए थे उनके नाम पर सियासत की है। मल्टीपल वीडियोस पर लोगों ने लाकर सामने रख दी कि जनाब ए देखो हर जगह जाके तुसी यही बेगैरती की थी। हर जगह जाकर आप लोगों ने पुलवामा के लोगों से मुतालिक की बात करके लोगों से वोट मांगा, क्योंकि कारकर्दगी तो सिफर थी। जो भारत में इस वक्त जो गोदी मीडिया है ना, वो जिस तरीके से बीजे की चीजों को बढ़ा चढ़ाकर बता रहे, अनकरीब जब ये बबल फटना है ना, तो ये गोदी मीडिया वाला कोई एंकर बचना नहीं है भारत में। इन्होंने भाग जाना है, इन्होंने दौड़े लगा देनी है भारत से, तो ये बबल भी बर्स्ट होगा। अब ये जो भारतीय मीडिया है वो मई ऑनवर्ड्स कोशिश कर रहा है हर रोज पाकिस्तान के खिलाफ प्रोग्राम्स, पाकिस्तान के आर्मी चीफ को जो है उसको लेकर पता नहीं कहां से कौन सी खबर, एक तो पता नहीं ऐसे घटिया लोग हैं भारतीय मीडिया में, वो ऐसी खबर लेकर आते हैं जिसका ना सारा उतना पैर होता है, जिसका दूर दूर से हकीकत का कोई ताल्लुक ही नहीं होता उससे, वो खबरें लाकर देते हैं। अभी रिसेंटली मैं एक प्रोग्राम में बैठा हुआ था, वहां पर उन्होंने कहा जी कि वेनेजुएला के बाद अब अमेरिका ने डेल्टा फोर्स के लोग ईरान में भेज दिए हैं। ईरान के कुछ शहरों पर अमेरिका ने कब्जा भी कर लिया और कुछ लोगों ने तो कहा जी कि रजा शाह पहलवी जो है वो ईरान में वापस आ गया है और ईरान में भी जो है वो इस वक्त उसने शुरू कर दिया, उसकी हुकूमत शुरू हो गई है वहां पर। तो जो स्टेटमेंट्स पाकिस्तान से मुतालिक थी ना, इसी तरह की सेंसेशन को फैलाने की कोशिश करते हैं और अब रोज कोशिश कर रहे हैं कि अपने लोगों को यकीन दिलाएं। उसी की एक कड़ी जनरल उपेंद्र त्रिवेदी का इस इवेंट से खिताब था, जिसमें उन्होंने दो इंपॉर्टेंट बातें की। एक तो उन्होंने कहा जी कि ऑपरेशन सिंदूर रिमेन्स ऑनगोइंग, यानी ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। अब ये भारत बात क्यों कर रहा है? क्योंकि भारत को कामयाबी नहीं मिली इसके अंदर। अगर भारत इसके अंदर कामयाब होता, खुदा ना खास्ता पाकिस्तान का नुकसान होता इसके अंदर, तो भारत कभी भी ये बात ना करता। पाकिस्तान तो कहता है कि हमने बुनियादी मरसूस जो आगाज किया था भारत के ऑपरेशन सिंदूर के जवाब में, हमने उसके खत्म होने का ऐलान कर दिया कि जनाब आपने शुरू किया, हमने आपको जवाब दिया। सिर्फ जवाब नहीं दिया, आपको घर तक छोड़ के आए और आपको घर में घुसकर मार के आए। तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने ऑपरेशन बुनियादी मरसूस शुरू करके उसको अंजाम तक पहुंचा दिया। अब भारत क्यों बार बार कह रहे हैं? आपको यही स्टेटमेंट्स बीजेपी के मुख्तलिफ लोगों से भी मिलेगी। भारत के सीडीएस अनिल चौहान भी बार बार ये बात करते हैं। भारत के चीफ ऑफ स्टाफ एपी सिंह भी ये बात करते हैं। उपेंद्र त्रिवेदी से पहले भी बात कर चुके हैं, आज फिर उन्होंने बात की। नरेंद्र मोदी भी इसी तरह के स्टेटमेंट्स देते हैं। बुनियादी तौर पर वो ये बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भारत को इसके अंदर शिकस्त हुई है, भारत को इसके अंदर फेंटा लगा है, भारत को इसके अंदर पाकिस्तान ने उसकी औकात दिखाई है। इसके अंदर जो है वो भारत की शिकस्त के बाद आलमी सतह पर भारत को शदीद हजीमत, रुसवाई और शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है। भारतीय अफवाज का मोराल गिर गया है। आज भारतीय फजाइया का कोई पायलट पाकिस्तान के खिलाफ तैयारी में बैठने को तैयार नहीं है। इसलिए वो बार बार कह रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर इज ऑनगोइंग। और क्यों उसको रिज्यूम नहीं करते? क्योंकि आज भारतीय फोर्सेस तैयार ही नहीं है।
माजी में मल्टीपल अटेम्प्ट्स नहीं है, ये मई ऑनवर्ड्स आज तक मोदी मल्टीपल अटेम्प्ट्स ले चुका है। अपनी फौज को बार बार कहता है कि जनाब करें कुछ, वो कहते हैं भाड़ में जाओ, नहीं करना यार, हर दफा हम लोगों ने मार खानी है, नहीं खा सकते मजीद मार। तो भारतीय फौज ने तो दे दिया है कोरा जवाब भारतीय हुकूमत को कि अभी हम तैयार नहीं है। अभी रिसेंटली $9 बिलियन के करीब उन्होंने अमाउंट भी सैंक्शन की है कि हमारी फोर्सेस जो है उनको थोड़ा सा बेहतर किया जाए, इंप्रूव किया जाए उनकी परफॉर्मेंस को, उनको कुछ नए जो है वो इक्विपमेंट, मिलिट्री इक्विपमेंट भी उनको परचेज करके दिया जाए। तो ये बेसिकली कोशिश है अपनी फौज को एक मरतबा फिर तैयार करने की। और 2026 के अंदर एक और पाकिस्तान भारत कॉन्फ्लिक्ट के काफी चांसेस हैं। जो घटिया शैतानी अप्रोच इस वक्त भारत में बरसर इक्तदार है ना, और जिस तरीके से भारत की अफवाज उसका साथ दे रही है, अपने लोगों को मरवा रही है, कि भारत की आर्म फोर्सेस, ये भारत की आर्मी के अगर कोई लोग देख रहे हैं, मैं अक्सर कमेंट्स देखता हूँ, भारतीय मिलिट्री के कुछ लोग भी कमेंट करते हैं, इस चीज को जहन में रखें कि आज आपके लोगों को मरवाने के अंदर मोदी के साथ साथ आपकी जो मिलिट्री लीडरशिप है उसका पूरा रोल है। भारतीय वजीर आजम और भारतीय आर्म फोर्सेस के सरबराहान इस वक्त भारतीय अफवाज के सबसे बड़े दुश्मन बने हुए। आपको याद होगा भारतीय फिजाइया के लोग बार बार चीख रहे थे कि MiG-21 को रिटायर करें, अब जाकर रिटायर किया जब इतने इंसिडेंट्स हो गए कि जंगों में उतने भारतीय पायलट्स को हलाकत जो है उनकी नहीं हुई थी जितने उस फ्लाइंग कॉफिन की वजह से हो गए। और अभी तेजस के अंदर भी अभी इनकी रिपोर्ट सामने नहीं आ रही, लेकिन इंटरनली जो चीजें सामने आई हैं वो यही है कि जो घटिया इक्विपमेंट इसके अंदर इस्तेमाल किया था, जो इसके अंदर भी ये इन्होंने जो अरबों खरबों रुपए खाए हैं ना भारतीयों के, उस वजह से ये क्रैश हुआ। और आज भारतीय पायलट्स नहीं है उसको उड़ाने को तैयार। वो कह रहे हैं कि हम लोग क्यों आप लोगों की वजह से अपनी जिंदगियों को दांव पर लगाएं। तो इसलिए वो बार बार कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर इज ऑनगोइंग, ये खत्म नहीं हुआ। और ये खत्म, अगर आपको ये आपके नजदीक इसका क्राइटेरिया ना कि आप लोग पाकिस्तान को शिकस्त देंगे फिर ये खत्म होगा, तो फिर ये कभी खत्म नहीं होगा। ये आप लोगों की आखिरी सांस तक चलता ही रहेगा, क्योंकि इंशाल्लाह अल्लाह ताला की मदद से हर दफा जब आप पाकिस्तान के खिलाफ शरारत करेंगे, कोई महाज खोलेंगे, इंशाल्लाह हर मर्तबा पाकिस्तान आपको इबरतनाक शिकस्त देगा। अगली बात करें, उन्होंने कहा जी कि वी वर फुली रेडी टू लॉन्च ग्राउंड ऑपरेशंस, यानी आप लोगों को फिजाओं में तो बड़ी कामयाबियां मिल गई थी ना, आपकी नेवी ने बड़ा कुछ अचीव कर लिया था कि अब आप लोग ग्राउंड ऑपरेशंस के लिए भी तैयार थे। वैसे तैयार थे, ये बात दुरुस्त की है जनरल उपेंद्र त्रिवेदी ने, लेकिन क्यों तैयार थे? क्योंकि भारत ने अटैक किया था पाकिस्तान पे, उसने प्लानिंग के साथ सब कुछ किया था कि इस तरह हमारी फिजाइया यहाँ पर फायर करेगी, फिर अगर रिटेलिएशन पाकिस्तान की तरफ से होती है तो हम यहाँ से हमारी INS विक्रांत जाएगा, ग्राउंड पे हमारी फोर्सेस चली जाएंगी। तो इसके अंदर भारत को हुई नाकामी। फिजाइया तो फौरी तौर पर पाकिस्तान ने भारतीय फाइटर जेट्स गिरा दिए, रफाल्स गिरा दिए, MiG-29 गिरा दिया, सुखोई गिरा दिया, मिराज 2000 गिरा दिया, उनका एक बड़ा ड्रोन गिरा दिया। तो जो छोटे ड्रोन्स गिराए वो अलग है, ये बड़ा ड्रोन था जो पाकिस्तान ने गिराया। तो वो फिर भारतीय फिजाइया तो फौरी तौर पर वेरी नेक्स्ट डे ग्राउंड हो गई। पाकिस्तान चाहता तो उनकी बेसिस पे खड़े उनके जहाजों को खड़े खड़े को तबाह करता, लेकिन ये हमारा ज़र्फ है, हमने नहीं किया तबाह। फिर भारत का जो भारतीय नेवी है, INS विक्रांत ने जुर्रत नहीं की कि वो पाकिस्तान की तरफ 1 फुट भी समंदर में 1 किलोमीटर का सफर भी जो है वो पाकिस्तान की तरफ करे, क्योंकि पता था उसको कि पाकिस्तान की नेवी और पाकिस्तान की अफवाज के पास भी सलाहियत है कि INS विक्रांत ने पाकिस्तान की तरफ आना शुरू किया, उसको समंदर बंद कर देंगे। जैसे भारतीय फिजाइया को मानो मट्टी तले दफन किया, वैसे ही INS विक्रांत को समंदर बंद करेंगे। और ये सलाहियत अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के पास मौजूद है, भारतीय नेवी जानती थी। इसीलिए वो बैठ के चैनल्स पे मेजर गौरव आर्य बार बार बाजू उठा के कह रहा था कि INS विक्रांत से पाकिस्तान कराची में ब्राह्मोस दाग दो, तुम्हारी फुफिया घर रहे वहां पे ब्राह्मोस दागने हैं। तो पाकिस्तान की नेवी ने, पाकिस्तान की फिजाइया ने और पाकिस्तान की आर्मी ने ग्राउंड पे वो सब कुछ किया कि ये जो ग्राउंड ऑपरेशंस की उनकी तैयारी थी ना, वो सारी खटाई में पड़ गई। वो ठीक कह रहा है त्रिवेदी कि भारतीय अफवाज ग्राउंड ऑपरेशंस के लिए तैयार थी, लेकिन पाकिस्तान ने मौका नहीं दिया। जब उन्होंने ग्राउंड ऑपरेशंस की तैयारी पकड़ी और आने की कोशिश की, तो फिर जवाब में जो फेंटा पड़ा पाकिस्तान से, जब सफेद झंडे लहराकर वो अब भीख मांगते रहे अपनी जिंदगियों की, इसलिए ग्राउंड ऑपरेशन नहीं लॉन्च कर सके आप लोग। ये बात नहीं बताई जनरल त्रिवेदी ने, ये मैं आपको बताता हूं, और ये बात आज हर भारतीय, हर हिंदुस्तानी जानता है। तो ये तो होगी जनरल उपेंद्र त्रिवेदी के बाद। अब बात करते हैं चीन की, जो J-10C से मुतालिक बात है। मैं आपको डिटेल पढ़ के बताता हूं। चीन की कौमी दफाई साइंस और टेक्नोलॉजी सनत ब्यूरो के मुताबिक चीनी जंगी तैयारे J-10CE ने मई 2025 में अपनी पहली अमली जंगी कामयाबी हासिल की। जो मई में पाकिस्तान और भारत के दरमियान बुनियादी तौर पर जंग हुई, ये पहली जंग थी, पहला ऐसा मौका था जिसमें J-10 जो है वो इस्तेमाल हुआ।
यानी वैसे तो रूटीन ऑपरेशंस में इस्तेमाल होता था, जंग के मैदान में ये पहली मर्तबा इस्तेमाल हुआ और पहली मर्तबा ही पाकिस्तान के शाहीनों ने इसको जिस तरीके से इस्तेमाल किया भारत के खिलाफ, भारतीय रफाल्स को मनोमट्टी तले दफन किया, भारतीय दीगर तैयारों को मनोमट्टी तले दफन किया, तो वो पहले ही मिशन में कामयाब हो गया। ये पहली बार है कि चीन के किसी सरकारी इदारे ने बाज़ाब्ता तौर पर J-10CE की जंगी मैदान में कामयाबी का ऐलान किया हो। बयान में गुज़िश्ता साल मई का जिक्र किया गया है, लेकिन पाकिस्तान भारत जंग का बराह रास्त जिक्र नहीं किया गया। मई के अंदर तो पाकिस्तान भारत के दरमियान जंग हुई थी। ख्याल रहे कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने मई की झड़प के फौरी बाद रफाल समेत भारत के 6 तैयारे मार गिराने का ऐलान किया था। ताहम नवंबर में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली से खिताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 7 तैयारों के मार गिराए जाने का ऐलान किया था। अच्छा, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, पहली मरतबा मेरे प्रोग्राम के अंदर एयर कमोडोर खालिद चिश्ती साहब ने इसका इंकशाफ किया था कि 6 नहीं, पाकिस्तान ने 7 तैयारे गिराए थे। अब वो जो बुनियादी तौर पर 7वां तैयारा था वो भी रफाल था। पहले पाकिस्तान कह रहा था हमने 3 रफाल गिराए हैं, वो चौथा भी रफाल था और पाकिस्तान के पास उसका टेल नंबर भी मौजूद है और ये इंफॉर्मेशन भी मौजूद है कि वो रफाल लैंड नहीं किया। अब वो काबिल इस्तेमाल है या नहीं ये मैं नहीं जानता, लेकिन ये कंफर्म है कि पाकिस्तान ने 6 नहीं 7 भारतीय फाइटर जेट्स गिराए थे। अमेरिकी सदर ट्रंप भी मुतअद्दिद बार मई की जंग में 7 से 8 तैयारों के मार गिराए जाने का जिक्र कर चुके हैं। अब ये 8वां कौन सा है वो बड़ा ड्रॉन है जिसकी मैं बात करता हूँ। तो जबकि इंडियन अफवाज के सरबराह जनरल अनिल चौहान ने गुज़िश्ता साल सिंगापुर में अपने तैयारे के नुकसान का एतराफ किया था, लेकिन उनकी असल तादाद नहीं बताई थी। जब उनसे पूछा गया तो उसने कहा कि बिल्कुल जहाज गिरे हैं, लेकिन नंबर्स मैटर नहीं करते। भाई करते हैं मैटर, करते हैं मैटर, क्यों मैटर नहीं करते? नंबर्स नहीं बताए लेकिन मान गया जनरल चौहान के उनके जहाज गिरे। चीन की स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्री फॉर नेशनल डिफेंस की जानिब से जारी किए गए बयान में कहा गया कि J-10CE तैयारों ने मई में फिजाई लड़ाई के दौरान मुतअद्दिद दुश्मन तैयारों को मार गिराया, जबकि ये तैयारे खुद किसी नुकसान से महफूज रहे। चीन की सरकारी खबर एजेंसी के मुताबिक J-10CE इस पहली मरतबा जंगी कारकर्दगी ने बैनुल अक़वामी दिफाई माहिरीन और आलमी हवाबाजी की सनत पर की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल कराई है। रिपोर्ट के मुताबिक ये कामयाबी चीन की दिफाई साइंस और टेक्नोलॉजी सनत की जानिब से जारी करदा 2025 की 10 अहम तरीन खबरों में भी शामिल की गई। सरकारी ऐलान में बताया गया कि J-10CE एक मुकम्मल तौर पर चीन में तैयार करदा ऑल वेदर सिंगल इंजन और सिंगल सीट मल्टी रोल जंगी तैयारा है जो फिजाई बर्तरी, इंटरसेप्शन और मुख्तलिफ किस्म के हमलों की सलाहियत रखता है। चीनी इदारे के मुताबिक ये तैयारा जदीद रेडार, एवियोनिक्स और हथियारों से लैस है और इसकी बरामदी कारकर्दगी से वाज़ेह होता है कि चीनी जंगी साजो सामान न सिर्फ काबिल भरोसा है बल्कि बैनुल अक़वामी मार्केट में अपनी नौइयत के दीगर तैयारों के मुकाबले में भी मजबूत मुकाबलती सलाहियत रखता है। चीनी हुकाम के मुताबिक J-10CE की जंगी कामयाबी न सिर्फ तैयारे अमली अफादियत का सबूत है बल्कि इससे दीगर चीनी दिफाई मसनूआत की आलमी मंडियों तक रसाई भी मदद मिलेगी। लेकिन अब ये तो बातें हैं ऑपरेशन सिंदूर से मुतालिक जो जनरल उपेंद्र त्रिवेदी और उसके बाद जो J-10C से मुतालिक चीन के एक इदारे ने रिपोर्ट पेश की है। मैं अगले वीलॉग में आपको बताऊंगा कि प्रवीण सानी साहब ने बुनियादी तौर पर किस तरीके से अपनी आर्म्ड फोर्सेस और बीजेपी को क्रिटिसाइज किया है कि वो भारत को ग्रेजुअली पस्ती की तरफ, बदहाली की तरफ लेकर जा रहे हैं और भारत का दिफा इस वक्त इंतहाई कमजोर हो चुका है। आज के वीलॉग से मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।